हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 128 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था, इबो कह रहा था जान को बहुत हॉट लगेंगे। जान जो इबो की तरफ आ रहा था अचानक से रुक गया। पहले तो उसके चेहरे पर स्मॉग थी, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ। वो तुरंत इबो के करीब आकर उसे बाहों में लेकर उसे किस करने लगा। पहले तो इबो चौंक गया, पर जान नहीं रुका। वो उसे बहुत डीपली किस करने लगा, यहाँ तक कि इबो ने मौन भी किया। जान को रोकने की कोशिश की, कहा आप क्या कर रहे हो, पर जान ने उसे टोटली इग्नोर मार दिया। वो इबो के कान के पास जाकर उस पर बाइट करके एक गहरी सांस लेकर फिर किस करके उसे पूछने लगा, क्या काका सच में हॉट लगेंगे। इबो समझ नहीं पाया। क्या मिस्टर सेन, उसने पूछा। तो जहान ने स्मोक करके कहा, क्या मुझे तुम्हारी विश कंप्लीट करनी चाहिए इबो। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टाई, वो ये सब इबो के कान पर किस करते हुए बोल रहा था, स्लीव्स एल्बो तक रोल किए हुए। तुम्हें सर्व करना। अब जाकर इबो ने आंखें खोली और अपने हस्बैंड की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखने लगा। जहान ने ये देखकर स्मोक करते हुए कहा, मेरे ख्याल से मेरा बेबी इतना स्मार्ट तो होगा कि वो जानता होगा सर्विंग का मतलब क्या है। तक इबो भी होश में आ गया था। नहीं, उसके होश ठिकाने लग गए थे। वो शौक से जहान को देख रहा था, समझ रहा था कि जहान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो जहान ने फिर से पूछा, क्या मैं तुम्हें सर्व करूँ लिटिल वन। आज भी गगा ऑल ब्लैक में है, तो तुम क्या चाहते हो, गगा तुम्हारी विश पूरी करे। अब तक इबो बहुत बुरी तरह से एम्बेरस हो चुका था। उसका हस्बैंड इतना शेमलेस होगा जो हर बार अपनी हदें पार कर रहा है। इबो ने ये कभी नहीं सोचा था। उसने बस जान को घूर कर देखा। जान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए फिर से एक स्टेप आगे बढ़कर कहा, बेबी क्या हम शुरू करें। इबो ने कहा, शट अप जान। तो जान ने इबो को छोड़े बिना उसे कंटिन्यू टीज करते हुए कहा, प्लीज़। जान फिर से नीचे झुक गया। इबो जानता था आगे क्या होने वाला है, तो उसने तुरंत जान के लिप्स पर जोर से पिंच किया। आह! जान जोर से चिल्लाया और ईबो से पूछा, ईबो ये क्या था। तो ईबो ने कहा, पनिशमेंट आपके बेशर्मी के लिए। जान ने कहा, पर तुमने शुरुआत की थी और खामखा मेरे लिप्स हर्ट करा दिए। ईबो ने परेशान होकर पूछा, क्या सच में जान के लिप्स हर्ट हो रहे हैं। ये सुनकर जान ने तुरंत सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तो ईबो ने पूछा, क्या मुझे गगा के लिप्स हील करने में मदद करनी चाहिए। जान ने स्माइल करके हाँ में जवाब दिया, साथ में पाउट भी किया, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो उसे आकर किस करेगा। पर ईबो ने तुरंत जान के होठों पर अपने हाथ रख दिए और कहा, गगो को अपने लिप्स को थोड़ी रेस्ट भी देनी चाहिए। जान ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब लो। तो ईबो ने स्मोक करके कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिप्स को हर्ट कर दिया है, तो क्यों ना 24 घंटे के लिए तुम्हारे लिप्स को थोड़ा आराम दिया जाए। जान ने पूछा, क्या मतलब लो। ईबो ने कहा, इसका मतलब है। जान ने पूछा, मतलब। ईबो ने कहा, क्या आप 24 घंटे के लिए मुझे किस नहीं कर सकते। जान ने कहा, मुझे 24 घंटे तुम्हें किस नहीं करना है। और तब जाके वो समझ गया। ईबो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो गेम जीत गया हो। उसने कहा, ईबो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ईबो ने कहा, क्यों, ईबो कुछ भी कर सकता है। जान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ईबो ने कहा, बेब्स यस। जहान ने कहा, नहीं लव। ईबो ने कहा, हाँ लव। फिर तो दोनों की तू मैं चलती रहे। जहान ने फिर से चिल्लाकर कहा, नहीं ईबो तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ईबो को बिना किसके वो सरवाइव भी कर पाएगा। पर हमारा ईबो क्या काम था। उसने जो ठान लिया सो ठान लिया। उसने कहा, पर बोबो के हबी ने तो कहा कि उनके लिप्स हर्ट हो रहे हैं, तो गगो को एक दिन का आराम तो करना चाहिए, राइट गगो की लिपि। ये सुनकर जान के गाल लाल हो गए। उसने कहा,
लिपि किसे कह रहे हो? तो ईवो ने कहा, तुम्हारे लिप्स को, जिसे ईवो ने अपने हाथों से हर्ट किया। जहान ने ब्लश करते हुए कहा, इतना भी हर्ट नहीं हो रहा है। उसने पाउट करके ईवो को दिखाया तो ईवो उसे अच्छी तरह से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चेक करते हुए बोला, यू आर राइट मिस्टर सियन। जैसे कि मैंने आपके लिप्स एग्जामिन किए, मैं यहाँ पर कुछ रेडनेस देख पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि रेस्ट 2 दिन की होनी चाहिए, मतलब 48 आवर्स। ईबो! जहान जोर से चिल्लाया और अब ईबो भी खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर से हंसने लगा। तो जहान ने कहा, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तो ईबो ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं मिस्टर सियन। वो तुरंत सीरियस होता हुआ बोला, अगर बात मेरे जानका के लिप्स की हो तो बोबो से सीरियस और कोई हो ही नहीं सकता। ये सब कहते हुए ईबो ने अपना मुंह मोड़ लिया। वो जहान की तरफ पीट करके खड़ा हुआ, वरना तो जहान के एक्सप्रेशन देखकर उसकी हंसी दोबारा कंट्रोल नहीं होती। जहान ने ईबो की बात सुनकर कहा, ईबो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर ईबो वहाँ से भागने लगा। तो जहान उसके पीछे भागते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो ईबो? तो ईबो ने कहा, स्टेडियम जा रहा हूँ, देखो तो। पीछे से जहान चिल्लाया, नहीं रुको, ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब तक ईबो पूरी तरह से संभल चुका था। उसने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ जहान को देखते हुए कहा, मिस्टर सेन हमें लेट हो रहा है। जहान ने यह सुनकर पाउट करते हुए कहा, पर बेबी। इस बार ईबो ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, मिस्टर सेन अगर आपने इस टॉपिक के बारे में एक और शब्द निकाला ना तो मैं टाइम को और इंक्रीज़ कर दूंगा। यह सुनकर जहान का मुंह तुरंत बंद हो गया। ईबो मुस्कुराया और बोला, बैग्स भी कैरी करना मिस्टर शॉ। ये सुनकर जहान ने तुरंत उनके बैग्स उठाए और ईबो के पास आते हुए बोला, लेट्स गो लव। दोनों एलिवेटर में पहुंच गए। जहान ने ईबो को 25th फ्लोर का बटन प्रेस करने के लिए कहा। ईबो ने पूछा, क्या बैडमिंटन कोर्ट वहाँ है? जहान ने कहा, यस लव। ईबो अभी भी सीरियस था। तो जहान ने उससे पूछा, क्या तुम पार्किंग लॉट में जो कह रहे थे उसके बारे में सीरियस थे? पर ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे जहान के चेहरे पर एक पाउट आ गया। वो तो ईबो से और बहस करना चाहता था, पर उससे पहले ही एलिवेटर पहुंच गया। डिंग की आवाज़ आई तो ईबो ने पूछा, क्या हम पहुंच गए? जहान ने कहा, हाँ चल कर देख लो। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों स्टेडियम तक पहुंच गए, जिसे देखकर ईबो तो दंग ही रह गया। जहान उसके करीब खड़ा होता हुआ बोला, ईबो पसंद आया? ईबो ने नोट करके कहा, हाँ। तो जहान ने स्माइल करके पूछा, तो क्या हम चेंज करें? उसने ईबो को बैग्स दिखाया तो ईबो ने भी स्माइल करके कहा, श्योर हबी। इसके साथ ही दोनों चेंजिंग एरिया में चले गए। जहान ने ईबो को उसका टायर पकड़ाया और कहा, लव ये तुम्हारे लिए। तो ईबो ने कहा, सी यू सून जहान। और वो वहाँ से मुड़कर जाने लगा। तभी जहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईबो ने पूछा, क्या हुआ गगो? तो जहान ने कहा, बेबी गगो को किस चाहिए। उसने पाउट बना लिया। ये देखकर ईबो ने स्माइल किया और पूछा, पर मैंने कहा था ना आपको मुझे 24 घंटे के लिए किस करना अलाउड नहीं है। जहान ने पाउट और गहरा किया। उसकी आंखें भी नम हो गई। ये देखकर ईबो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, काका को सच में किस चाहिए? उसे लगा अब तो जहान रो ही देगा। जहान ने बस नोट किया तो ईबो अपने पंजों पर खड़ा हुआ और थोड़ा ऊपर बढ़कर उसने जहान के होठों पर अपने होठ टिकाए और बोला, हैप्पी? जहान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। ईबो ने शक्ल किया और कहा, अब मेरे अच्छे बनी बनो और चेंज करके मैच में मिलो, ठीक है? जहान ने नोट किया और ईबो के गाल पर किस किया और बिल्कुल बनी की तरफ कूदते फांदते वहाँ से चला गया। अब जहान की ये एक्शन देखकर ईबो तो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। बुदबुदाया, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो मिस्टर सेन? और फिर वो भी वहाँ से चला गया। तभी जहान रुका और ईबो की तरफ मुड़कर बोला, तुम भी जाओ और तैयार हो जाओ, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तैयार करूं? ये देखकर ईबो के कान लाल हो गए। शट अप! ईबो चिल्लाया। तो जहान ने उसे फ्लाइंग किस दिया और ईबो अपने हस्बैंड के एंटिक्स को देखता ही रहा। पर जल्द ही उसने इरिटेटेड फेस बनाया, मुड़ा और वहाँ से चला गया। शो देखकर जहान को बड़ा मज़ा आया।
इधर ईबो एक क्यूबिकल में चला गया नहाने के लिए। वैसे तो जहान उसके साथ नहाना भी चाहता था, पर जैसे उसने पाया कि वो पहले ही नहा रहा है तो उसके चेहरे पर पाउट आ गया। वो तो अपने हस्बैंड को एक पल के लिए छोड़ने को भी तैयार नहीं था। फिर जहान ने शावर टर्न ऑन होने की आवाज़ सुनी तो उसके कहीं कहीं और भी टर्न ऑन होने की प्रोसेस शुरू हुई और उसने ठंडे पानी से खुद को शांत करने का डिसाइड कर लिया। इधर ही वो शावर करके लगभग 15 मिनट बाद ओपन एरिया में आ गया, खुद को आईने में देखा और फिर स्पोर्ट्स वेयर पहनने लगा। वैसे उसे कभी कभार ही टाइम मिलता था स्पोर्ट्स वेयर पहनने का, जब वो रेस करता था या फिर मोटर ड्राइविंग करता था। वैसे भी जब से उसने शुमा के मुँह से सुना था कि जहान आजकल खेलता नहीं है, उसे बैडमिंटन और टेनिस खेलना बहुत पसंद है और जब वो आर्ट स्कूल लंदन में था तब तो वो इसका चैम्पियन भी रह चुका है। ये सब सुनकर इबो ने डिसाइड किया था कि वो जहान के साथ मैच ज़रूर खेलेगा। एक तो उसके हस्बैंड की विश पूरी होगी और दूसरा उसका भी हाथ साफ हो जाएगा। तभी जहान भी कोल्ड शावर लेके वहाँ पर पहुँच चुका था। इबो ने जहान को देखते ही पूछा, रेडी को? पर जहान जवाब देने की हालत में नहीं था। एक तो उसने अभी अभी खुद को सप्रेस किया था और इबो उसके सामने पूरे ब्लैक क्लॉथ्स पहन के आया था, ब्लैक शॉर्ट्स और ब्लैक टी शर्ट। इस सब में इबो के पूरे मसल्स उभर कर आ रहे थे और सबसे कातिल बात ये थी कि इबो के हेयरलेस लेग्स, जिसे देखकर तो जहान को उन्हें बाइट करने का मन कर रहा था। उसे हद से ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। इधर इबो को जहान का कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो जहान के आगे जाकर अपने हाथ हिलाते हुए बोला, जहान। पर जहान ने उसकी बात सुनी ही नहीं, उल्टा उसे तुरंत पीछे पुश किया शेल्फ पर। जहान, इबो ने पूछा। तब तक जहान ने उसे उठाकर वहाँ स्लैब पर बिठा दिया था। इबो ने खुद की कमर पर जहान के हाथ कसते हुए पाया। जहान की आंखों में लस्ट पूरी तरह से भर चुकी थी। ये देखकर इबो को भी बॉडी हिटअप हो गई। जहान उसके थाइस पर हाथ फिरा रहा था। इबो के मुंह से शिव से आवाज़ें निकलने लगी। तभी जहान सीधा उसके बॉक्सर के अंदर हाथ लेते हुए उसके प्राइड को टच करने लगा। इबो की सांसें तो वही अटक गई। वैसे तो वो पूछना चाहता था, तुम क्या कर रहे हो, पर ठीक से बोल ही नहीं पाया। जहान सीधा इबो के गाल पर किस करते हुए उसके कान तक पहुंच गया, निबल करने लगा। इबो ने भी अपने हाथ जहान के कंधों पर रख दिए, जिससे जहान और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने इबो के कान में कहा, तुम इतने सेक्सी क्यों हो इबो? उसने अपना चेहरा थोड़ा सा हटाया ताकि इबो की आंखों में देख सके। उन आंखों से इबो कभी भी नहीं जीत सकता था। उसके हाथ अपने आप ही ऊपर उठे जहान के फेस को टच करने के लिए, तो जहान ने बस वो हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर किस किया और पूछा, लव, तुम इतने हॉट क्यों हो? इबो को जवाब देने का ना मौका मिला ना ज़रूरत पड़ी। जहान सीधा उसके फिंगर्स को वन बाय वन लिक करने लगा। नहीं, इबो चिल्लाया। जहान ने पूछा, क्यों? पर इबो कोई जवाब नहीं दे पाया। बस बस उसके कान लाल हो गए। वो कांपने लगा। उसने जहान का शर्ट टाइटली पकड़ लिया। जहान जब उसकी कपकपाहट सीधे तौर पर देख पा रहा था, वो तुरंत इबो के नेक पर गया, इबो के मूल पर किस किया, तो इबो बहुत बुरी तरह से मौन कर उठा। अब जहान ने उसके कान पर किस करते हुए कहा, इबो प्लीज़। इबो ने आंखें खोलकर जहान की तरफ देखकर पूछा, क्या कोको? जहान ने इबो के चिन के नीचे हाथ रखा, उसका चेहरा उठाकर उसके होठों पर होठ रखे और कहा, वो तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। उसने इबो का हाथ उठाया और अपने प्राइड पर रखा, जिसे देखकर इबो ने अपनी आंखें बंद कर ली और सबकॉन्शियसली अपना हाथ स्क्वीज़ किया। तो जहान ने अपनी आंखें बंद करते हुए ज़ोर से इबो का नाम लिया। अब तो इबो और भी बुरी तरह से कांप गया। न जहान ने आंखें खोली न इबो ने। जहान ने इबो के माथे पर अपना सर रखते हुए कहा, प्लीज़ लव, गगन नीड्स यू। अब तक इबो पर भी बहुत बुरा असर हो चुका था।
वो जानता था इसका रिज़ल्ट बहुत वायलेंट होने वाला है, क्योंकि अब उसे भी उसके कागज चाहिए थे। कहा, ईबो ने पुकारा तो जहान ने आंखें खोले, पूछा, यस लव। उसकी आंखों में वो प्लेजर देखकर जहान बहुत एक्साइटेड हो चुका था। वो ईबो को किस करना चाहता था, पर ईबो ने उसके होठों पर हाथ रख दिया, उसके लिप्स ब्लॉक कर लिए। जहान ने पूछा, अब क्या लव? ईबो ने कहा, हम बाहर हैं। ये सुनकर जहान ने स्मग करके कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अब तो ईबो के दिमाग में बहुत कुछ ख्याल आ रहे थे। वो समझ नहीं पाया कि एक्सप्रेस कैसे करे। तो जहान ने उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ही कहा, ये होटल मेरा है और ये कोर्ट भी। यांग को पता है कि जब ओनर यहाँ हो तो किसी को भी यहाँ अंदर नहीं आने देना है। ये सुनकर ईबो ने बस नोट किया। तो जहान ने पूछा, तो क्या अब हम? उसने ईबो का हाथ हटाया तो ईबो ने कहा, वेट। जहान ने पूछा, अब क्या लव? ईबो ने कहा, हमारे मैच का क्या? तो जहान ने कहा, वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले ये मैच करें, तुम्हारा मैच हम बाद में कर लेंगे। अब तो ईबो के रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने तुरंत जहान को अपनी तरफ खींच लिया। जहान शौक से उभर पाता इससे पहले ही ईबो ने उसे टाइटली हक कर लिया था, उसे किस करने लगा था। किस ब्रेक करने के बाद जहान ने कहा, मेरा किटन तो बहुत वाइल्ड हो रहा है। ये सुनकर ईबो थोड़ा सा शर्मा गया, बोला, मैं करूं? जहान ने स्माइल करके पूछा, क्या? इसे ईबो इरिटेट हो गया और जहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। इससे पहले कि जहान और बकवास करे, ईबो ने पूरा मैटर अपने हाथ में ले लिया। उसने दोनों को प्राइड को जोर से प्रेस किया तो जहान जोर से चिल्ला उठा। उसने फिर से जहान को किस किया, पर इस बार जहान ने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया। उसने ईबो को अपने करीब खींच लिया, जिससे दोनों के प्राइड फिर से टकरा गए। ईबो मौन कर उठा और जहान को चांस मिल गया ईबो को सबमिट कराने का, पर जहान का ईबो को किस करके ही मन नहीं भर रहा था। साथ में वो ईबो को यहाँ वहाँ टच करके और एक्साइट करते जा रहा था। अंत में जब उसने ईबो के प्राइड पर हाथ रखा तो ईबो जोर से चिल्लाया, क नीड यू। इसके बाद जहान ने ईबो को अच्छे से प्रिपेयर किया। दोनों का काफ़ी इंटेंस वाला मैच हुआ। जब जहान अपने हाई से संवर रहा था तब उसने पाया ईबो तो अपनी आंखें बंद कर रहा है। उसने तुरंत ईबो को पुकारा, वो माय हार्ट। पर इस दिन भर की भागा-दौड़ी के बाद ईबो बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो उसने बस आंखें बंद करते हुए स्लीपी वॉइस में कहा, बोबो को सोने दो। जहान ने कहा, बोबो हमारी मैच? पर जहान कुछ भी बोल नहीं पाया, क्योंकि वो बस यही बुदबुदा रहा था, बोबो को सोना है। ईबो के इस हरकत पर तो जहान फिर से एक्साइटेड होने लगा था। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो और यहाँ रुका तो वो बड़ी शेमफुल कंडीशन में आ जाएगा, तो उसने तुरंत खुद को ईबो से अलग करना चाहा। पर जैसे ही वो ईबो से अलग हुआ, ईबो ने आंखें खोली। उसकी आंखें नम थी और वो जहान की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे जहान ने कुछ बहुत बुरा कांड कर दिया हो। जहान ने ये देखकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो स्वीट हार्ट? तब ईबो ने पाउट करके कहा, तुम मुझे सोने नहीं दे रहे। जहान ने तुरंत खुद को कर्स करते हुए कहा, आई एम सॉरी ईबो। उसने तुरंत ईबो के माथे पर किस किया और कहा, कको को माफ़ करो। ईबो ने कहा, नहीं। जहान खुद को गिल्टी फील करने लगा। उसने पूछा, तो फिर मुझे अपने बेबी प्रिंस को सुलाने के लिए क्या करना होगा? तो ईबो ने तुरंत जहान के शोल्डर को टाइटली हक करते हुए कहा, किसी स्लीप। जहान स्टन हो गया, पर ईबो फिर से चिल्लाया, गो किशी। तो जहान मुस्कुराया और उसने ईबो के लिप्स पर किस किया, जिससे ईबो तुरंत रिलैक्स हो गया। जहान के चेहरे पर भी एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। उसने ईबो के गाल पर भी किस किए तो ईबो भी मुस्कुराया। फिर जहान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई लव यू माई हार्ट। अब वो ईबो से थोड़ा अलग हुआ। पहले
ईवो के सोते हुए चेहरे को निहारा। फिर उसकी नज़रें ईवो के पूरे शरीर पर घूम उठी और जब उसने ईवो के थाइस को देखा तो पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके थाइस को सहलाने लगा। जब कुछ देर उसका हाथ ऐसे ही घूमता रहा, ईवो अचानक से मौन कर उठा क जिसके साथ ही जहान होश में आ गया। खुद को कोसने लगा। जहान, शेम ऑन यू, तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो। जहान ने वहाँ रखा हुआ अपना जैकेट उठाया और ईवो के पैरों पर ओढ़ दिया। उस वांत में ईवो मुस्कुरा दिया। अब जहान तुरंत शावर क्यूबिकल में आया और फिर ईवो को क्लीन करने के लिए वहाँ से ज़रूरती सामान लिया और ईवो की आफ्टर केयर करने लगा। वैसे तो ईवो बार बार आवाज़ें कर रहा था और जहान उसको सहलाकर फिर से उसको सुला रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।